देखिए, जो कहते हैं कि समाज में उनकी पकड़ नहीं है, तो 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो उन्हीं के पार्टी के उम्मीदवार थे और उनको मैंने 4,10,000 वोट से हराया। तो बिना अपने समाज के समर्थन से इतने ज़्यादा वोट से तो हम नहीं जीत सकते थे। हमारे साथ समाज के साथ साथ सभी जातियों का समर्थन। कोई भी राजनेता एक समाज का राजनीति करेगा, मुंह के बल गिर जाएगा। चुनाव जो है सभी जनता के, सभी जाति के, सभी वर्ग के समर्थन से चुनाव जीता जाता है। चुनाव अब धनबल बाहुबल का नहीं रहा, जनबल का चुनाव रहेगा। जिसके साथ जनता का बल रहेगा, चुनाव वही जीतेगा। मुकेश सर नहीं कहते कि सहनी समाज का नेता हम ही हैं पूरे बिहार में? तो अकेले लेके घूमे ना भाई, अकेले लड़े चुनाव, अकेले वोट मांगे, अकेले हारेंगे। अभी तक तो जीते नहीं है एक भी चुनाव। तो लड़ाई किससे मानते हैं आप अपना? किसी से नहीं। भारतीय जनता पार्टी आराम से। सर 7 पार्टी को महागठबंधन सबकी लड़ाई मानी जा रही है। देखिए, हमारी लड़ाई जो है सिंडिकेट के खिलाफ है। पहले भी हमने बोला था कि जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं वो ना आरजेडी के उम्मीदवार हैं ना जदयू के उम्मीदवार हैं, वो एक सिंडिकेट के उम्मीदवार हैं। और वो ऐसा सिंडिकेट है कि हर गलत कामों में जिससे जनता का शोषण होता है उसमें वो सिंडिकेट क्राइम करने वाले को छत्र छाया देता है। चाहे वो दारू हो, चाहे अनाज की कालाबाजारी हो, चाहे जन वितरण। ज़्यादा हम खुल के नहीं बोलेंगे। सभी कुल्हनी की जनता जो है होशियार है, किसका कितना दबदबा रहता है। जनता हमेशा सुचित है, पीड़ित हैं। बड़े लोग जो शराब का कारोबार करते हैं उन पर FIR होता है लेकिन वो जेल नहीं जाते हैं। वही गरीब जनता पे जो कभी काल छोटा मोटा भी काम होता है, क्राइम होता है, तो उसमें लोग जेल चले जाते हैं। तो ये सभी जनता को विश्लेषण करने की जरूरत है। सर माना जा रहा है उपचुनाव जो पूरा देश देख रहा है, सर महागठबंधन का कहना है कि आज जो पूरा देश में जो मैसेज जाएगी उपचुनाव में। अरे भाई, देश में चाहे जाए, चाहे अमेरिका तक जाए, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव आराम से जीतेगी, क्योंकि हम लोग का जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन लोग का मानना है कि नीतीश जी से अलग होने के बाद भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है। और आने वाला जो 2025 का जो चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी अहम भूमिका रहेगी। थोड़ा सा दोनों आदमी में विवाद विधानसभा चुनाव में शुरू हुआ था। जो चिराग जी NDA में थे भी नहीं, अलग भी नहीं थे, उम्मीदवार दे दिए थे जदयू के खिलाफ, तो उसके लेके माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनकी पार्टी को तोड़ दिया। अब धीरे धीरे पार्टी एकजुट हो गई है, फिर NDA में वापस आ गए। बाहर से भी कभी भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उन्होंने काम तो नहीं किया। अब तो चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी ही पार्टी से अलग हो गए, NDA से अलग हो गए हैं, अब तो उनका रास्ता साफ है। पहले से भी NDA में थे। मैंने पहले से भी डिमांड किया था। इससे पहले भी आप देखेंगे करीब 1 साल पहले तो मैंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि माननीय चिराग जी को NDA में वापस लाना चाहिए। मुकेश सर सन ऑफ मल्लाह कहते हैं, लेकिन मल्लाह को टिकट नहीं देते, इसके पीछे आप क्या कहना चाहिए? देखिए, कोई भी आदमी एक जात को पकड़ के सर्वमान नेता नहीं बन सकता। उसके लिए समाज के सभी जाति को एकजुट करना पड़ेगा। ऐसा कोई विधानसभा है ये नहीं है कि सिर्फ एक मल्लाह जाति चुनाव जीता दे। न विधानसभा है न लोकसभा।